नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे भाग 7 तक अपन ने पढ़ लिया था। आज भाग 7वां है, साझेदारी परिचय का 7वां भाग। ठीक है, कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र और साझेदारी का परिचय, और उसमें पहले टॉपिक का 7वां भाग अपन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा था पिछली बार साझेदारों के पूंजी खाते, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लाभांश नियोजन खाता, और उसका क्या अंतर होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में अपन संपूर्ण डीआर में क्या मद आती है, सीआर में क्या आती है, उसके बारे में अपन ने संपूर्ण अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज देखिए, पूंजी पर ब्याज दो प्रकार के, दो विधि से अपन लगवा सकते। कौन सा? एक तो है सरल विधि, ठीक है, सिंपल मेथड है, और एक होती है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि दो विधियों से अपन पूंजी पर ब्याज लगवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सरल विधि, यानी सरल विधि से अपन पूंजी पर ब्याज कैसे लगवाएंगे उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सरल विधि, और सरल विधि में सबसे पहले अपन को चाहिए ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कहने का मतलब प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ती है। अगर प्रश्न में अपन को प्रारंभिक पूंजी दिया हुआ है, तब तो अपन सरल विधि से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने पास में प्रारंभिक पूंजी नहीं है, ओपनिंग कैपिटल अपने पास में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को कुछ नहीं करना है, इसकी जगह अपन को क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा। इसकी जगह अपन को क्या दिया होता है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल के माध्यम से अपन फिर क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आहरण दिया होगा, करंट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, और इसके बाद में एडिशनल कैपिटल के बारे में अगर है तो दिया होगा। ठीक है, तो उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसकी अपन गणना कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल की। ठीक है, अपन को दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अपन को दिया होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड करना है, जोड़ना किसको है, अगर किसी साझेदार की अपन ओपनिंग कैपिटल ज्ञात कर रहे हैं और उसकी क्लोजिंग कैपिटल अपन को दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, अगर ए मान लीजिए ए के आप ओपनिंग कैपिटल ज्ञात कर रहे हो, तो ए की क्लोजिंग कैपिटल लिख दो। इसमें ऐड आपको करना है ए का आहरण। यार ए ने कितना आहरण किया है, ए ने कितना वर्ष के दौरान आहरण किया है, तो आहरण को अपन करेंगे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग है उसको प्लस कर दो। ठीक है, अब लेस किसको करेंगे, लेस आपको ये करना है कि आपने ओपनिंग कैपिटल के अलावा वर्ष के दौरान कितनी अतिरिक्त पूंजी लगवाई है, उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, उसको अपन घटा देंगे। ठीक है, तो लेस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। ये योग करने के बाद में लेस किसको करना है, एडिशनल कैपिटल को। ठीक है, और इसमें लेस क्या करेंगे, और लेस कर देंगे अपन जो भी आपके करंट ईयर से संबंधित प्रॉफिट है, जो भी आपके करंट ईयर से संबंधित प्रॉफिट है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है,
प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी करंट ईयर से संबंधित जो भी प्रॉफिट है, यानी चालू वर्ष से संबंधित जो भी आपके प्रॉफिट है उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जो लास्ट में बचेगा वो क्या आएगा, आपका सीधा का सीधा ओपनिंग कैपिटल का शेष आएगा। ठीक है, ये था आपके प्रोसेस कि अगर आपके प्रारंभिक पूंजी दी हुई है तब तो कोई समस्या है ही नहीं। अगर आपके प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई है, ठीक है, और आपकी अंतिम पूंजी यानी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इसमें से पहले ड्राइंग को जोड़ दो, यानी आहरण जितना भी साझेदार के द्वारा किया गया है वर्ष के दौरान उसको क्या करना है, जोड़ना है, और लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करना है। ठीक है, ये था आपके ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना। अब अपन पढ़ रहे हैं सरल विधि, और सरल विधि में पूंजी पर ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सूत्र अपन को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ब्याज आप ज्ञात कर रहे हो पूंजी पर, तो पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साझेदारों की पूंजी गुणा ब्याज दर गुणा अवधि बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब अवधि में आपको अलग से मैं समझा देता हूँ। पूंजी गुणा ब्याज दर बटे 100, अगर आपके अवधि वर्ष में दी हुई है, ठीक है, तब तो बटे में 1 आता है, कोई समस्या है ही नहीं, बटे में कुछ लिखना ही नहीं है। अगर आपके यहाँ करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपके माह में दी हुई है अवधि तो आपको बटे में 12 करना है, और अगर आपके दिनों में दी हुई है अवधि तो बटे में 365 करना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना लंबा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादातर माह में ही होता है। ठीक है, वर्ष में होता है तो और भी अच्छा है, नहीं तो ज़्यादातर माह में ही होता है। तो मैं यहाँ पे अवधि लिख देता हूँ। अब आपको समझना ये है, अगर अवधि वर्ष में है तो बटे में कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर अवधि माह में दी हुई है तो बटे में 12 कर देना है। ठीक है, और अगर अवधि आपकी दिनों में दी हुई है तो बटे में 365 करना है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। जैसे कि ए और बी दोनों साझेदार हैं। ठीक है, ए ने 10,000 रुपये लगवा कर व्यवसाय प्रारंभ किया है और बी ने 15,000 रुपये लगवा कर व्यवसाय प्रारंभ किया है। ठीक है, अब देखिए, ए का ब्याज अपन को ज्ञात करना है वर्ष, अगर आपको अवधि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको 1 वर्ष मानना है, 1 वित्तीय वर्ष माना जाएगा। ठीक है, अगर अवधि के बारे में आपके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आपको वित्तीय वर्ष 1 माना जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे दिया जाएगा 12% के हिसाब से आपको क्या करना है, ब्याज दर कितनी 12% दी हुई है, अवधि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो आपको 1 वर्ष मानना है। और आपको क्या करेंगे, देखिए पूंजी कितनी दी हुई है, 1 अपन ज्ञात करेंगे तो 10,000, ब्याज दर कितनी दी हुई है 12%, अवधि नहीं है तो 1 वर्ष मान लीजिए, बट्टे में 100 कर दो। ठीक है, 12 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष में अवधि है। 2 0 से 2 0 के कितने बचेंगे, 1200। 1200 ब्याज किसका आ जाएगा, ए का। अब बी का ब्याज ज्ञात करेंगे तो देखिए 15,000 है, 12% की दर से 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दो, 0 12 पंजे 60 से 12 और से 1800 रुपये हो जाएगा किसका, बी का ब्याज। ठीक है, ऐसे अपन को ब्याज ज्ञात करना बिल्कुल ईजी है। जैसे कि अपन सरल ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं वो विधि इसमें भी है। ठीक है, सरल ब्याज की विधि इसमें भी है, उसमें मूलधन लिखते थे, उसकी जगह अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, पूंजी लिखा है, और मूलधन का अर्थ भी पूंजी होता था। ठीक है, ये था आपका प्रोसेस सरल विधि का। एक बार और समझ लीजिए, सरल विधि में ब्याज का सूत्र क्या होता है, पूंजी गुणा ब्याज दर गुणा अवधि बटे 100। अगर अवधि वर्ष में है तो बट्टे में कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर अवधि माह में है तो बट्टे में 12 लिखना है, और अवधि दिनों में है तो आपके बट्टे में 365 लिखना है। ठीक है, और कैसे ज्ञात करना है आपको मैंने समझा दिया है कि ऐसे आपको ज्ञात करना है। अगर सरल ब्याज आ जाए तो यही प्रोसेस आएगा, और सरल ब्याज नहीं आए तो अगली विधि आपकी आ जाएगी गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना। दूसरी विधि देख लीजिए, गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना।
अब देखिए इसमें दूसरी विधि अपन पढ़ रहे हैं, गुणनफल विधि। अब गुणनफल में देखिए, गुणनफल विधि का सूत्र सबसे पहले लिख दो। तो सूत्र आ जाएगा गुणनफलों का योग गुणा ब्याज दर बट्टे में आ जाएगा 100 × 12। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। गुणनफलों का योग गुणा ब्याज दर बटे 100 × 12, ये आपके सूत्र है गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। अब इसका भी अपन एग्जाम्पल देख लेंगे। सूत्र तो आपको याद करना ही है, और याद करना कहाँ है, सबसे पहले अपने पूंजी लिखा था, यहाँ पे ज़्यादा पूंजी है तो आपके गुणनफलों का योग है, ठीक है। उसके बाद में ब्याज दर 100 × 12, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब आगे देखिए, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इसने आपके 10,000 रुपये लगवाए हैं और इसने आपके 5,000 रुपये लगवाए हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये तो वर्ष के प्रारंभ में ही लगवा दिए थे, यहाँ पे तिथि मैं लिख देता हूँ। ये तो वर्ष के प्रारंभ में ही लगवाए थे, तो वर्ष का प्रारंभ मान लीजिए 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को लगवाए, 31 मार्च को खाते बंद होते हैं, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, ठीक है। यानी एक वर्ष के लिए इसने कितने लगवाए, 5,000 रुपये, इसने 10,000 रुपये लगवाए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगवाए। कब लगवाए हैं, 31 अगस्त को, ठीक है, और इसने उस समय कुछ नहीं लगवाया। फिर देखिए आगे, इसने वापस 2,000 रुपये निकाले हैं, 2,000 रुपये निकाले हैं, या फिर 2,000 रुपये लगवाए, 1,000 रुपये लगवाए, ऐसे लिख दो, आपके पहले समझने में आसानी होगी, ठीक है। 1,000 रुपये लगवाए, कब लगवाए, 31 दिसंबर को, ठीक है। इतना ही प्रोसेस अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपके वर्णन। मान लीजिए प्रश्न ये दिया हुआ है, ए और बी साझेदार है, ठीक है, उनके ये पूंजी है, इसने 1 अप्रैल को लगवाए थे, फिर ए ने अतिरिक्त पूंजी 2,000 रुपये 31 अगस्त को लगवाए और बी ने अतिरिक्त पूंजी 1,000 रुपये 31 दिसंबर को लगवाए, ठीक है। ये था आपके प्रश्न। अब आपको कह दिया जाए कि पूंजी पर ब्याज ज्ञात कीजिए, पूंजी पर ब्याज ज्ञात अपन को करना है, तो इसमें आपके कौन सा प्रोसेस लगेगा, गुणनफल विधि, क्योंकि इसमें एक से अधिक अतिरिक्त पूंजी भी लगवाई है, तो आपके गुणनफल विधि के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके पूंजी पर ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले ए का ज्ञात करो और फिर बी का। अब देखिए 10,000 रुपये लगवाए थे, कितने समय के लिए, 1 अप्रैल को लगवाए, 31 मार्च तक 12 माह होते हैं, तो 12 से गुणा कर दो। फिर इसने 2,000 रुपये ए ने लगवाए हैं, कब लगवाए हैं, 31 अगस्त को। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 माह घटा दो, 7 माह के लिए हैं। कितने माह के लिए हैं, 7 माह के लिए। 31 अगस्त, अगस्त भी इसमें 7 में नहीं आएगा, तो 12 में से देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 माह गए, 5 माह के लिए तो लगवाए नहीं, 5 माह के बाद में लगवाए, तो अगले 7 माह के लिए क्या है, 2,000 रुपये लगवाए, ठीक है। इनका भी योग कर दो। और कुछ लगवाया इसने या निकाला है, नहीं निकाला है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए ये लगवाए 10,000 12 माह के लिए, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये योग आ जाएगा, ठीक है। ये 2,000 लगवाए 7 माह तक, तो कितना आ जाएगा, 14,000 ये आपके आ जाएगा, ये इसका योग ज्ञात करना है। फिर बी के देखिए 5,000 रुपये लगवाए थे 12 माह के लिए, तो 12 से गुणा करना है। फिर 1,000 रुपये लगवाए 31 दिसंबर को, दिसंबर भी गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 माह के लिए। 1,000 कितने माह के लिए लगवाया है, 3 माह के लिए, ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे। ये था प्रोसेस आपके गुणनफल ज्ञात करने का। देखिए 12 पंजे 60,000 और ये 1,000
3 से गुणा करने पर 3000। अब योग कर दीजिए, 1,20,000 ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा टोटल 1,37,000। ठीक है, और ये आपके आ जाएगा 60,000 है, ये 60 और 3 63,000। ठीक है, ये था आपके गुणनफल। अब आपको कह दिया जाए दर दी हुई है 10%। दर कितनी दी हुई है प्रश्न में? 10%। अब अपन को कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको दिया हुआ है वो इस गुणनफल आया है, गुणनफल अपन कहाँ रखेंगे? इस सूत्र में। ब्याज दर आपको 10% दी हुई है, बटे में 100 × 12 करना है। ठीक है, तो कर दीजिए ज्ञात। अब इसकी आवश्यकता नहीं, अपन देखिए मिटा देते हैं। 10% ब्याज है, अपन ने गुणनफल ज्ञात कर लिया है प्रश्न के माध्यम से। अब प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 1,20,000 टोटल 1,37,000 हो रहा है। ब्याज दर 10% दी हुई है, इंटू 100 × 12। ठीक है, 2 0 से 1 0 और 1 0 गया। अब 12 का भाग अपन को देना है, आंसर आ जाएगा 12 एकम 12 14 आ जाएगा, 12 एकम 12 2 20 आ जाएगा, 12 एकम 12 8। ठीक है, ऐसे कुछ 1100 समथिंग आ जाएगा पॉइंटों में। ठीक है, 1100 समथिंग आ जाएगा। 12 × 60 12 से 72, 1116 के नज़दीक आ जाएगा। उसी प्रकार आपको ज्ञात करना है 63,000 का। तो 63,000 का भी ब्याज दर कितना? 10% दिया हुआ है, 100 × 12 कर दो। ठीक है, आपके आंसर आ जाएगा 12 का भाग इसमें देने पर। ये था आपके गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना। गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, ये तो था अपने प्रोसेस गुणनफल विधि का, और अपन पढ़ रहे थे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इसके आगे अपन को पढ़ना है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज में भी देखिए दो प्रकार से होता है। एक तो निश्चित तिथि को जब अपन आहरित करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक अनिश्चित तिथि को जब आहरित करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन सी विधि लगती है? एक तो सरल विधि और गुणनफल विधि तो लगेगा, और निश्चित तिथि को जो आपके है उसमें औसत अवधि विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन? आहरण पर ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। जबकि पूंजी पर ब्याज है वो इसमें 2 ही विधियाँ हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि। ठीक है, ये था प्रोसेस आपके पूंजी पर ब्याज। इसी के साथ में आज इतना ही, समय सीमित होने के कारण कल अपन स्टार्ट करेंगे आहरण पर ब्याज। ठीक है, और इसमें सभी विधियां आराम से अपन पढ़ लेंगे। मुझे आशा है कि ये 2 विधियां तो आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी, यानी पूंजी पर ब्याज आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो भी आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है, आपको जहाँ पे मिल रहा है, अपन को उपलब्ध हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ और सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।